नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल हिंदी ज्ञानमाला में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के पिछले दो पार्ट्स में हमने आचार्य रामचंद्र शुक्ल के निबंध कविता क्या है से संबंधित कुल 40 प्रश्न देख लिए थे और आज के इस वीडियो में हम आगे के 20 प्रश्न और देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और बेल आइकन को दबाकर नोटिफिकेशन ऑन कर ले ताकि हमारे आगे आने वाले वीडियोस की जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, 41वां प्रश्न है, मनुष्य को मनुष्यत्व की उच्च भूमि पर कौन ले जाता है? विकल्प देखिए, ए कविता, बी भक्ति, सी श्रद्धा या फिर डी प्रीति। तो यहाँ सही जवाब हो जाएगा विकल्प ए कविता। कविता मनुष्य को मनुष्यत्व की उच्च भूमि तक ले जाती है। 42वां प्रश्न देखिए, कविता क्या है निबंध के अनुसार मनुष्यता की उच्च भूमि की प्राप्ति कब होती है? यह प्रश्न कविता क्या है के उपखंड मनुष्यता की उच्च भूमि से लिया गया है। विकल्प देखिए, ए जब भावात्मक ज्ञान की प्राप्ति से हृदय का बंधन खुलता है, बी जब अनुभव के अभ्यास से हृदय का बंधन खुलता है, सी जब रस दशा की प्राप्ति से हृदय का बंधन खुलता है या फिर डी जब साधनात्मक ज्ञान की प्राप्ति से हृदय का बंधन खुलता है। तो यहाँ सही जवाब होगा विकल्प बी, जब अनुभव के अभ्यास से हृदय का बंधन खुलता है। अगला प्रश्न देखिए, हृदय को प्रकृति दशा में कौन ले जाता है? विकल्प है ए रस, बी भाव, सी कविता या फिर डी अनुभव। तो यहां सही जवाब हो जाएगा विकल्प सी कविता। प्रश्न संख्या 44, पशुत्व से मनुष्यत्व में जिस प्रकार अधिक ज्ञान प्रसार की विशेषता है उसी प्रकार अधिक भाव प्रसार की भी। यह कथन कविता क्या है निबंध के किस अंश से लिया गया है? विकल्प देखिए, ए कविता पर अत्याचार, बी मनुष्यता की उच्च भूमि, सी भावना और कल्पना, डी चमत्कारवाद। तो यहां सही जवाब होगा विकल्प बी, मनुष्यता की उच्च भूमि। अगला प्रश्न देखिए, ऐसे व्यक्ति जिन्होंने क्रोध, दया, श्रद्धा, भक्ति, आत्माभिमान आदि भावों को दबा दिया है, जो मनुष्य आधा मर गया, जिनका हृदय पत्थर के समान हो गया है, ऐसे व्यक्तियों की दवा किसे बताया गया है? निबंध के अनुसार आपको इसका जवाब देना है। तो विकल्प देख लेते हैं। विकल्प ए ईश्वर को, बी भक्ति को, सी कविता को, डी धन को। तो सही जवाब होगा यहाँ पर विकल्प सी कविता को। 46वां प्रश्न देखिए, आचार्य शुक्ल ने निबंध में काव्यानुशीलन को क्या कहा है? ये प्रश्न भावना या कल्पना नामक उपखंड से लिया हुआ है। दोस्तों, मैंने जैसे कि पिछले वीडियोज में बताया था कि इस प्रश्नोत्तरी के सभी प्रश्नों को हमने पाठ्य वस्तु के क्रमानुसार बनाया है ताकि आपको प्रश्नों को याद करने में सुविधा रहे और उनका उत्तर में अगर कोई कन्फ्यूजन रहता है तो आप उन्हें आसानी से फाइंड आउट कर सके। तो विकल्प देख लेते हैं, ए भक्ति योग, बी भाव योग, सी ज्ञान योग, डी मनोयोग। तो यहाँ सही जवाब होगा विकल्प बी भाव योग। आचार्य शुक्ल ने निबंध में काव्यानुशीलन को भाव योग कहा है। 47वां प्रश्न देखिए, आचार्य शुक्ल ने उपासना को किसका एक अंग माना है? विकल्प देख लेते हैं, ए भक्ति योग का, बी कविता का, सी भाव योग का या फिर डी श्रद्धा का। तो यहाँ सही जवाब होगा विकल्प सी भाव योग का। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने उपासना को भाव योग का एक अंग माना है। 48वां प्रश्न, पुराने धार्मिक लोग उपासना शब्द का क्या अर्थ लेते थे? विकल्प देखिए, ए भक्ति, बी ध्यान, सी आराधना, डी उपर्युक्त सभी। दोस्तों, इस प्रश्न का सही जवाब आपको हमें कमेंट करके बताना है। 49वां प्रश्न देखिए, जो वस्तु हमसे अलग है
हमसे दूर प्रतीत होती है, उसकी मूर्ति मन में लाकर उसके सामीप्य अनुभव करने को शुक्ल जी ने क्या माना है? विकल्प देखिए, ए कविता, बी भक्ति, सी उपासना या फिर डी उपर्युक्त सभी। तो यहाँ सही जवाब हो जाएगा विकल्प सी उपासना। 50वां प्रश्न है, जिस प्रकार भक्ति के लिए उपासना या ध्यान की आवश्यकता होती है उसी प्रकार और भाव के प्रवर्तन के लिए किसकी आवश्यकता होती है? तो यहाँ विकल्प देख लेते हैं, ए काव्य या कल्पना की, बी ज्ञान या कर्म की, सी भावना या कल्पना की, डी कविता या कल्पना की। तो यहाँ सही जवाब होगा विकल्प सी भावना या कल्पना की। जिस प्रकार भक्ति के लिए उपासना या ध्यान की आवश्यकता होती है उसी प्रकार और भाव के प्रवर्तन के लिए हमें भावना या कल्पना की आवश्यकता होती है। 51वां प्रश्न देखिए, कविता क्या है? निबंध के अनुसार कौन सा कथन असत्य है? आपको नीचे दिए गए कथनों में से असत्य कथन का चयन करके जवाब देना है। तो विकल्प देख लेते हैं, ए शुक्ल जी ने काव्यानुशीलन को भाव योग कहा है, बी शुक्ल जी ने भाव योग और कर्म योग को ध्यान योग के समक्ष माना है, सी उपासना भाव योग का ही एक अंग है, डी पुराने धार्मिक लोग उपासना का अर्थ भक्ति ही लिया करते हैं। यहाँ आपको असंगत कथन यानी असत्य कथन का चयन करके हमें बताना है। तो यहाँ सही जवाब होगा विकल्प डी, पुराने धार्मिक लोग उपासना का अर्थ भक्ति ही लिया करते हैं। ये वाला कथन असत्य होगा क्योंकि पुराने धार्मिक लोग उपासना का अर्थ ध्यान से लिया करते हैं, न कि भक्ति से। 52वां प्रश्न देखिए, कविता क्या है? निबंध के अनुसार कल्पना कितने प्रकार की होती है? विकल्प है, ए 2 प्रकार की, बी 3 प्रकार की, सी 4 प्रकार की या फिर डी 5 प्रकार की। यहां सही जवाब होगा विकल्प ए 2 प्रकार की। कविता क्या है? निबंध के अनुसार कल्पना 2 प्रकार की होती है और जो 2 भेद है कल्पना के वो हैं विधायक और ग्राह्य। 53वां प्रश्न देखिए, कल्पना के संबंध में असत्य कथन कौन सा है? नीचे दिए गए कथनों में से आपको असत्य कथन का चयन करके जवाब बताना होगा। तो यहाँ विकल्प देख लेते हैं, ए कल्पना 2 प्रकार की होती है, बी कवि में विधायक कल्पना अपेक्षित होती है, सी पाठक या श्रोता में अधिकतर ग्राहक कल्पना अपेक्षित होती है, डी यूरोपीय साहित्य मीमांसा में कल्पना को प्रधानता नहीं दी गई है। इन 4 विकल्पों में से आपको असत्य विकल्प का चयन करना है। तो यहाँ जो असत्य विकल्प है वो है डी, यूरोपीय साहित्य मीमांसा में कल्पना को प्रधानता नहीं दी गई है। ये वाला कथन असत्य कथन है क्योंकि यूरोपीय साहित्य मीमांसा में कल्पना को प्रधानता दी गई है जबकि विकल्प में नहीं दी गई है, ऐसा कहा गया है। इसलिए विकल्प डी असत्य कथन हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 54, उपासना के संबंध में संगत कथन का चयन कीजिए। अभी हमने असंगत पूछा था, असत्य पूछा था, अब यहाँ पर आपको संगत कथन का चयन करके बताना है। तो आइए कथन देख लेते हैं। पहला कथन है, पुराने धार्मिक लोग उपासना का अर्थ ध्यान ही लिया करते हैं। दूसरा है, जो वस्तु हमसे अलग है, हमसे दूर प्रतीत होती है, उसकी मूर्ति मन में लाकर उसके सामीप्य का अनुभव करना ही उपासना है। 3, साहित्य वाले इसे यानी उपासना को ही भावना कहते हैं। या चौथा, आजकल के लोग इसे कल्पना कहते हैं। इन चारों कथनों में से आपको संगत कथन का चयन करके बताना है और इन विकल्पों के आधार पर आपको सही जवाब का चयन करना है। तो यहाँ विकल्प है, ए पहला और दूसरा, बी पहला दूसरा तीसरा, सी दूसरा तीसरा चौथा या फिर डी पहला दूसरा तीसरा चौथा, यानी चारों कथन ही संगत है। तो यहाँ सही जवाब होगा विकल्प डी, पहला दूसरा तीसरा और चौथा, यानी चारों कथन ही यहाँ पर उपासना के संबंध में सत्य कथन है, संगत कथन है। 55वां प्रश्न देखिए, प्रायः कविता का उद्देश्य क्या माना जाता है? इस प्रश्न से आगे वाले प्रश्न कविता क्या है निबंध के मनोरंजन नामक उपखंड से लिए गए हैं। विकल्प देख लेते हैं, ए मनोरंजन,
बी ज्ञानार्जन, सी समाज सुधार या फिर डी धनोपार्जन। तो यहाँ सही जवाब होगा विकल्प ए मनोरंजन। प्रायः कविता का उद्देश्य जो माना जाता है वो है मनोरंजन। 56वां प्रश्न है, यूरोपीय समीक्षकों ने काव्य का चरम लक्ष्य किसे ठहराया है? यानी पश्चिमी जो समीक्षक है, यूरोप देशीय जो समीक्षक है, उन्होंने काव्य का चरम लक्ष्य किसे बताया है? तो विकल्प है ए ज्ञान को, बी धन को, सी आनंद को, डी सुधार या उन्नति को। तो यहाँ सही जवाब होगा विकल्प सी आनंद को। यूरोपीय समीक्षकों ने काव्य का चरम लक्ष्य आनंद को बताया है। 57वां प्रश्न देखिए, कविता पढ़ते समय क्या अवश्य ही होता है? विकल्प है ए भाव, बी रस, सी मनोरंजन या फिर डी कल्पना। तो यहाँ सही जवाब होगा विकल्प सी मनोरंजन। जब हम कविता पढ़ते हैं तब हमारा मनोरंजन आवश्यक रूप से होता है। 58वां प्रश्न देखिए, वह कौन सी शक्ति है जिससे कविता अपना प्रभाव जमाने के लिए मनुष्य की चित्रवृत्ति को स्थित किए रहती है, उसे इधर उधर जाने नहीं देती? विकल्प है ए भाव, बी एकाग्रता, सी मन या फिर डी मनोरंजन। तो यहाँ सही जवाब होगा विकल्प डी मनोरंजन। मनोरंजन ही वह शक्ति है जिसकी मदद से कविता अपना प्रभाव जमाने के लिए मनुष्य की चित्रवृत्ति को स्थित किए रहती है और उसे इधर उधर भटकने या जाने नहीं देती। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 59, मन को अनुरंजित करना, उसे सुख या आनंद पहुंचाना ही यदि कविता का अंतिम लक्ष्य माना जाए तो कविता भी क्या बन जाएगी? कविता की क्या स्थिति हो जाएगी? विकल्प है ए भक्ति की सामग्री, बी मुक्ति का साधन, सी ज्ञान की वस्तु या फिर डी विलास की सामग्री। तो यहाँ सही जवाब होगा विकल्प डी विलास की सामग्री। अगर मन को अनुरंजित करना, उसे सुख या आनंद पहुंचाना ही हम कविता का अंतिम लक्ष्य मान लेते हैं तो कविता भी एक विलास की सामग्री बनकर ही रह जाएगी। प्रश्न संख्या 60 देखिए, कविता का अंतिम लक्ष्य क्या बताया गया है? विकल्प है ए जगत के मार्मिक पक्षों का प्रत्यक्षीकरण करके उनके साथ मनुष्य हृदय का सामंजस्य स्थापित करना, बी मनोरंजन करना, सी कविता की शक्ति पाकर जीवन की ओर प्रवृत्त होना, डी मनुष्य का अपने भावों विचारों और व्यापारों के लिए दूसरों के भावों विचारों और व्यापारों के साथ मेल होना। तो यहाँ सही जवाब होगा विकल्प ए जगत के मार्मिक पक्षों का प्रत्यक्षीकरण करके उनके साथ मनुष्य हृदय का सामंजस्य स्थापित करना। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में हम आगे के 25 प्रश्न और पढ़ेंगे। अगले वीडियो का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और अभी तक आपने इस वीडियो के पहले 2 भाग नहीं देखे हैं तो उन वीडियोज़ को भी आप ज़रूर देखें। उनमें दोनों वीडियोज़ के माध्यम से हमने कुल 40 प्रश्नों को देखा था। उम्मीद है ये सभी वीडियोज़ आपको पसंद आए होंगे। अगर ये वीडियोज़ आपको पसंद आते हैं तो इन वीडियोज़ को लाइक करें, अपने मित्रों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले ताकि हमारे आगे आने वाली वीडियोज़ की जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।